बच्चों आज फिर एक शानदार ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए जिसमें हम क्या फाइंड करेंगे स्केयर ऑफ नंबर्स लाइंग नियर 50। जो ऐसे नंबर जो 50 के बिल्कुल पास पड़ते हैं, जैसे 50 के नियर कौन सी लाइन है, 40s वाली, या फिर 50 to 60 जो नंबर हैं, यानी 40 से 60 के बीच में कोई भी नंबर आता है वो 50 के क्लोज होता है। तो उसका स्केयर फाइंड करने की एक नई ट्रिक है, क्योंकि ऐसी ट्रिक मैंने ऑलरेडी जो है स्केयर की मैं 2 ट्रिक डाल चुका हूँ। 50s की लाइन में जितने भी नंबर आते हैं उनके स्केयर की मैंने एक ट्रिक डाली थी। उसके बाद 2 डिजिट कोई भी नंबर है उसका स्केयर फाइंड करने की मैंने ट्रिक डाली थी। तो वो ट्रिक बहुत शानदार थी। तो इनसे सेपरेट एक और ट्रिक है जो 40 to 60 में कोई नंबर आता है उनके लिए एक और ट्रिक है, उनका स्केयर फाइंड करने की एक और शानदार ट्रिक है। हो सकता है आपको ये ट्रिक उनसे भी ज़्यादा ईजी लगे। तो 40 से 60 तक जितने भी नंबर हैं उनका स्केयर आपको करना है। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को भी आज आप समझेंगे, ठीक है। नंबर ये क्या है जो 50 के नज़दीक हैं, तो हम इनमें 50 को बेस बना के चलेंगे अपना। तो देखें बच्चों, कोई भी पहले तो हम लेते हैं 40s की लाइन का, फिर इधर मैं लूँगा 60s की लाइन का कोई भी नंबर 50 की लाइन का, ठीक है। इधर मैं 40s की लाइन का कोई भी नंबर उठा लेते हैं। हम मान लो हमने उठाया 48 बच्चों, ठीक है। 48 उठा लिया। देखो बच्चों अब करना क्या है, ट्रिक हमारी स्टार्ट होती है। आपको ये देखना है कि 50 में से ये नंबर कितना माइनस करके आ रहा है, कितना कम है ये 50 से। तो आप फटाफट बोलेंगे कि सर 50 में से हम 2 माइनस कर दें तो 48 आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ा, -2 माइनस करना पड़ा, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या कहती है। जो आपके पास ये -2 है, आपने करना क्या है, अब ये इसके आगे लगा देना है 25। 25 हमेशा जितने भी 40 की लाइन में है 50 की लाइन में है उनके लिए यही नंबर यूज़ करना है। इसके आगे लगा दिया 25। 25 में से 2 माइनस किए हमने, कितना आएगा 23। और पीछे क्या लगाना है आपको, इस नंबर का स्केयर। 2 का स्केयर क्या होगा 4। लेकिन मैंने बताया हमेशा ट्रिक्स में कि अगर सिंगल डिजिट आता है स्केयर करके तो आपने उसके 2 डिजिट यूज़ करने हैं, आगे जीरो लगानी है। तो आप पीछे क्या यूज़ करेंगे 04, ठीक है, आगे जीरो। तो ये आंसर आ गया बच्चों। तो कितना आसान है। लेकिन अभी हम 3-4 नंबर और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। 47 लिया बच्चों हमने, तो आप देखेंगे 47 50 में से कितना माइनस करके आता है, 3 माइनस करके आता है ना। तो आप लिख देंगे 3 माइनस करके आता है -3। अब क्या करो, इसके आगे लगाओ 25। 25 में से ये माइनस करो, कितना आया 22। पीछे क्या लगाएंगे, इस नंबर का स्केयर, 3 का स्केयर कितना होता है 9। आगे मैंने क्या बताया, 2 डिजिट बनाने के लिए आगे जीरो लगा दें, तो इसके पीछे लगा दो जीरो। आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। एक और नंबर उठा लेते हैं हम, 46 उठा लिया, ठीक है। तो 46 क्या है जी, 50 में से कितना माइनस करके आएगा, -4। 4 माइनस करके आता है 46। तो आपने क्या लिख लेना, -4। माइनस करने से आ रहा है ना, इसलिए माइनस लगा रहे हैं। क्या बताया, इसके आगे क्या लिखेंगे आप 25। तो 25 - 4, 25 - 4 कितना हुआ 21। और पीछे क्या आएगा 4 का स्केयर, इस नंबर का स्केयर कितना होता है 16। ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, डायरेक्ट यही चिपका दो। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी लग रही होगी ट्रिक। एक और लेते हैं लास्ट 40 की लाइन में 42 का अगर आपको स्केयर करना है 42 का, ठीक है। तो 42 50 में से कितना कम है बच्चों, 8 कम है। 50 में से कितना माइनस करके आएगा, 8 माइनस करके आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि -8 करने से आता है, 50 में से 8 माइनस करने से 42 आता है। अब क्या कर बताया आपको, इसके आगे लगा देंगे 25, ठीक है ना। तो 25 - 8 कितना होता है 17, कितना 17। अब पीछे क्या लगाना है, स्केयर ऑफ दिस नंबर, 8 का स्केयर कितना होता है 64। तो आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। लेना 25 ही है यहाँ पे, जो कि 50 का हाफ होता है, ठीक है। यही ट्रिक है बच्चों, यही ट्रिक है, 25 ही लेना है। 40s की लाइन में कोई नंबर है, 50s की लाइन में कोई भी नंबर है, उसके लिए आपको यही नंबर लेना है। तो इसी तरह से अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं 50s की लाइन का। अब 50s की लाइन उठाते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो हमने लिया 54, ठीक है जी। अब ये 50 से कुछ ज़्यादा है बच्चों, ये कुछ प्लस करके आ रहा है। देखो क्या करके आ रहा है, 50 में कुछ प्लस करके आ रहा है। कितना प्लस करके आ रहा है, 4 प्लस करके आ रहा है। तो अब हमने क्या लिखना है,
+4, 50 से कितना प्लस करके आता है +4। तो वही काम करना है, इसके भी आगे क्या लगाना है हमने 25, लेकिन इस बार क्या है प्लस है तो इनको ऐड कर दो। 25 + 4 29, पीछे क्या लगाना है क्या बताया है इस नंबर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इसी तरह एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आपका जो है रिवीजन टेस्ट शुरू हो जाएगा। जितने भी नंबर बाकी बचे हैं आपने इन ट्रिक के साथ उनके स्क्वायर करके देखने हैं। ठीक है जी, तो 57 का स्क्वायर अब आपको करना है, मान लो। ठीक है, 57 का स्क्वायर करना है तो आप पहले क्या देखेंगे कि 50 से ये नंबर कितना प्लस करके आता है 50 में, तो हमने देखा +7 करके आता है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है +7। अब इसके आगे क्या लगा देंगे 25, तो 25 + 7 32, और पीछे क्या लगाना है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। तो ये आ गया बच्चों, इसका स्क्वायर आ गया। तो देखिए कितनी शानदार ट्रिक है, कितनी जल्दी सेकंडों में आंसर आ रहा है। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, टेबल नहीं आते या फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस ट्रिक के साथ आप इन नंबरों का स्क्वायर बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की और ट्रिक मैं लाता रहूँगा बच्चों। वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहा करो और सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया। ओके।